नमस्ते दोस्तों, आज हम यीशु मसीह के पवित्र अनमोल वचन पर आधारित एक मधुर वचन प्रस्तुत करते हैं जो आपको हर दुख संकट को दूर करने में सहायक हो सकता है। इसमें पश्चाताप, प्रेम और क्षमा की भावना को उजागर किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले कृपया आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय यीशु। जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गईं कि उसको सूझता न था, तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा। 300 अब तू अपना तरकश और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए हिरन का अहेर कर ले आ। 4 तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भरकर आशीर्वाद दूं। 5 तब एसाव अहेर करने को मैदान में गया। जब इसहाक एसाव से ये बात कह रहा था, तब रिबका सुन रही थी। 600 उसने अपने पुत्र याकूब से कहा, सुन, मैंने तेरे पिता को तेरे भाई एसाव से ये कहते सुना। 7 कि तू मेरे लिए अहेर करके उसका स्वादिष्ट भोजन बना कि मैं उसे खाकर तुझे यहोवा के आगे मरने से पहले आशीर्वाद दूं। 8 सो अब हे मेरे पुत्र, मेरी सुन और ये आज्ञा मान। 9 कि बकरियों के पास जाकर बकरियों के 2 अच्छे अच्छे बच्चे ले आ और मैं तेरे पिता के लिए उसकी रुचि के अनुसार उनके मांस का स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। 10 तब तू उसको अपने पिता के पास ले जाना कि वो उसे खाकर मरने से पहले तुझको आशीर्वाद दे। 11 याकूब ने अपनी माता रिबका से कहा, सुन, मेरा भाई एसाव तो रोनार पुरुष है और मैं रोमहीन पुरुष हूँ। 12 कदाचित मेरा पिता मुझे टटोलने लगे तो मैं उसकी दृष्टि में ठग ठहरूंगा और आशीष के बदले शाप ही कमाऊंगा। 13 उसकी माता ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, शाप तुझ पर नहीं मुझ पर पड़े, तू केवल मेरी सुन और जाकर वे बच्चे मेरे पास ले आ। 14 तब याकूब जाकर उनको अपनी माता के पास ले आया और माता ने उसके पिता की रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बना दिया। 15 तब रिबका ने अपने पहिलौठे पुत्र एसाव के सुंदर वस्त्र जो उसके पास घर में थे लेकर अपने लहुरे पुत्र याकूब को पहना दिए। 16 और बकरियों के बच्चों की खालों को उसके हाथों में और उसके चिकने गले में लपेट दिया। 17 और वह स्वादिष्ट भोजन और अपनी बनाई हुई रोटी भी अपने पुत्र याकूब के हाथ में दे दी। 18 सो वह अपने पिता के पास गया और कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, क्या बात है? हे मेरे पुत्र, तू कौन है? 19 याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ, मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार किया है, सो उठ और बैठकर मेरे अहेर के मांस में से खा कि तू जी से मुझे आशीर्वाद दे। 20 इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, हे मेरे पुत्र, क्या कारण है कि वो तुझे इतनी जल्दी मिल गया? उसने ये उत्तर दिया कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने उसको मेरे सामने कर दिया। 21 फिर इसहाक ने याकूब से कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आ, मैं तुझे टटोल कर जानूं कि तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है या नहीं। यह अंश दर्शाता है याकूब की धूर्तता और इसहाक का भ्रम। याकूब अपनी मां रेबेका की सलाह पर एसाव का भेष बदलकर इसहाक से आशीर्वाद लेता है। इसहाक को याकूब की आवाज से संदेह होता है, लेकिन उसके हाथों पर लगाए गए बकरी के बाल एसाव के रोमिल हाथों का भ्रम पैदा करते हैं। आशीर्वाद की शक्ति और अपरिवर्तनीयता, एक बार आशीर्वाद दिए जाने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता। जब एसाव आता है और सच्चाई का पता चलता है तो इसहाक अत्यधिक विचलित होता है, लेकिन वह याकूब को दिया गया आशीर्वाद बदल नहीं सकता। एसाव का दुख और बदला लेने की इच्छा। एसाव को अपने धोखे के बारे में पता चलने पर गहरा दुख होता है और वो याकूब से बदला लेने की ठान लेता है। रेबेका की चिंता और याकूब को भेजना। रेबेका अपने बेटों के बीच के इस विवाद से चिंतित होकर याकूब को अपने भाई लाबान के पास हारान भेज देती है ताकि एसाव का क्रोध शांत हो जाए। वो हित्ती लड़कियों से याकूब के विवाह की संभावना के बारे में भी अपनी चिंता व्यक्त करती है। यदि आपको यह अंश अच्छा लगा तो आप अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। जय यीशु।